वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो यूरोप सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.153 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आज का प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 1.153 का जो स्टेटमेंट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक है जो कि एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच है और ये स्प्रिंग अभी कंप्रेस पोजीशन में है। एट द सेम टाइम एक ये थ्रेड भी इससे कनेक्टेड है। अब इस थ्रेड को बर्न किया जाता है, तो हमारे पास दो अलग अलग पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट है एट व्हाट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द लोअर क्यूब विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू। मतलब ये जो इनिशियल कंप्रेशन होगा इस स्प्रिंग का, उसका वैल्यू क्या होगा जिससे जो लोअर ब्लॉक है ये सरफेस को छोड़ दे। ये फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है टू व्हाट हाइट h द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 7 mg/k। तो अगर इनिशियल कंप्रेशन इतना होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम का कितना फर्दर राइज करेगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स है प्रॉब्लम का, और एक्चुअली जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग वन बाय वन दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब ये कंप्रेस स्टेट में था तब सिचुएशन क्या था हमारे पास। जब ये कंप्रेस स्टेट में था तो हमारे पास सिचुएशन क्या था, क्योंकि ये कंप्रेस स्टेट में है तो इस पे जो के इसको लेट से डेल्टा L1 बोलते हैं। ये जो यहाँ जो सिचुएशन है कि डेल्टा, अगर ये कंप्रेस स्टेट में है, डेल्टा L1 से अगर लेट से कंप्रेस स्टेट में है तो के डेल्टा L1 नीचे की तरफ काम करेगा, mg भी नीचे की तरफ काम करेगा और जो नॉर्मल फोर्स इधर काम करेगा। इस पे देखें तो ऑफ कोर्स mg इधर काम करेगा और के डेल्टा L1 क्योंकि इस पे इस तरफ नीचे की तरफ है, इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा। हालांकि इससे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है। अब यहाँ पे सोचना ये है कि अगर ये कंप्रेस स्टेट में है तो क्या ये ब्लॉक सरफेस को छोड़ सकता है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर के डेल्टा और mg दोनों ही नीचे की तरफ काम कर रहा है और नॉर्मल उसके रिस्पॉन्स में आ रहा है। मतलब अगर इसको, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ काम करेगा बट स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे अगर भी ये कंप्रेस स्टेट में है, जब इलोंगेटेड स्टेट में आएगा तो ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा नहीं। तो ऑब्वियसली अगर कंप्रेस स्टेट में है तो दोनों फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है तो ये ब्लॉक बाउंस नहीं हो सकता या लिफ्ट नहीं हो सकता है, सरफेस को नहीं छोड़ सकता है। सरफेस को छोड़ने के लिए ये वापस अपने नेचुरल लेंथ में आएगा। जब हमने इस स्टेट से छोड़ा है अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, फिर नेचुरल लेंथ से लेट से फर्दर ये डेल्टा L1 इलोंगेट होता है इस डायरेक्शन में नहीं। तो अब क्या होगा कि के डेल्टा L1 इस पे नीचे की तरफ काम करेगा नहीं, इस पे नीचे की तरफ काम करेगा और इस पे जो है ऊपर की तरफ काम करेगा नहीं। तो अगर इसको इलोंगेट होना है नहीं, अगर इसको सरफेस को छोड़ना है तो इन दैट केस ये डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए। तो मेरा कंडीशन क्या बनेगा, मतलब क्या होगा कि अपने नेचुरल लेंथ से जब ये ऊपर जाएगा डेल्टा L1, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा तो अब इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा कि डेल्टा L1 इधर काम करेगा नहीं। इस पर देखें तो के डेल्टा L1 जो है वो के डेल्टा L1 ये नीचे की तरफ काम करेगा, इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा और अब जो है ये इस ब्लॉक को लिफ्ट कर सकता है नहीं। तो लिफ्टिंग के लिए अगर ये ब्लॉक लोअर ब्लॉक है ना टू लीव द सरफेस, मेरा कंडीशन क्या बनेगा कि के डेल्टा L1 दैट शुड बी ग्रेटर देन mg। यहाँ पे के मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो डेल्टा L1 शुड बी ग्रेटर देन mg/k हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन बनेगा। लिमिटिंग कंडीशन के लिए फॉर लिमिटिंग मतलब जस्ट बाउंस का मतलब जस्ट सरफेस को लीव करेगा तो वो मेरा लिमिटिंग सिचुएशन हो गया। फॉर लिमिटिंग सिचुएशन डेल्टा L1 जो होगा वो mg/k हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है और उसके अलावा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, mg भी कंजर्वेटिव है ना।
तो हम लोग यहाँ पर इस दोनों पोजीशन के बीच में, मतलब इनिशियल और इलोंगेटेड पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अब जैसे इसको अगर हम रेफरेंस लेवल ले लें, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो इनिशियली क्योंकि डेल्टा एल से कंप्रेस है तो कितना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। बाद में जब ये डेल्टा एल वन इलोंगेट होता है तो कितना होगा, हाफ के डेल्टा एल वन स्क्वायर। बट एट द सेम टाइम ये इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी राइज करेगा। तो अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें पोटेंशियल एनर्जी को, तो इस लेवल पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इससे डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल वन ऊपर चला गया है, राइट। तो कितना राइज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, एम जी डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल वन, ठीक है। सो यहाँ से हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एल वन का वैल्यू एम जी बाई के रख देंगे, नहीं, एम जी इंटू ये डेल्टा एल हो गया प्लस एम जी बाई के, करेक्ट, ये हो गया। या डेल्टा एल स्क्वायर जो होगा ये होगा, इसको उस तरफ ले जाया जाए, सो एम स्क्वायर जी स्क्वायर है ना, और बाई के स्क्वायर आ गया, नहीं, और यहाँ पे करेंगे तो 2mg बाई के और डेल्टा एल प्लस mg बाई के, ठीक है। अब एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा एल में, इस सबको इधर ले आए तो, सो 2mg बाई के डेल्टा एल, ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर और ये 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सो डेल्टा एल जो होगा, सो 2mg बाई के प्लस रूट अंडर 2mg बाई के का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ये माइनस है तो 4ac करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो सो 12m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर एंड बाई 2, ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4mg बाई के आ जाता है, राइट, तो ये नेगेटिव नहीं होगा वैल्यू, तो ये मेरा आ जाएगा 3mg बाई के। तो जो इनिशियल कंप्रेशन होगा जिससे जो लोअर ब्लॉक है जस्ट बाउंस कर जाए वो कितना होगा, 3mg बाई के होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। अब क्योंकि सेकंड पार्ट है उसमें डेल्टा एल का जो वैल्यू है वो 7mg बाई के है, तो डेफिनेटली 7mg बाई के जो है वो 3mg बाई के से ज़्यादा है, राइट। तो अगर 3mg बाई के से ज़्यादा है तो सेकेंड पार्ट है उसमें डेल्टा एल का वैल्यू 7mg बाई के है विच इज़ ग्रेटर देन 3mg बाई के, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या था ना, ये जस्ट बाउंस कर रहा था तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आया होगा, मतलब यहाँ पर जो ये ब्लॉक होगा इसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होगा। बट अगर ये 7mg बाई के, क्योंकि ये 3mg बाई के से ज़्यादा है, नहीं, तो यहाँ हमने क्योंकि लिमिटिंग सिचुएशन निकाला था तो ये वेलोसिटी 0 आया था। अगर डेल्टा एल 7mg बाई के हो रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 3mg बाई के, तो ये वेलोसिटी जो होगा, है ना, इसको हम v1 बोलें, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगा ये नॉन ज़ीरो होगा, नहीं, ये वेलोसिटी जो होगा ये नॉन ज़ीरो होगा। तो अगर ये वेलोसिटी मेरा नॉन ज़ीरो हो रहा है तो अब सिचुएशन क्या होगा हमारे पास, नहीं, अब अगर हम देखें सिचुएशन तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पे क्योंकि ये मेरा नॉन ज़ीरो है तो इसके पास, इसके सेंटर ऑफ मास के पास सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगा, नहीं, तो और एट द सेम टाइम इस सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ डिस्प्लेस भी हुआ होगा। जब ये अपने इनिशियल लेंथ से जब ये इलोंगेटेड लेंथ में आया होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा। ये जो वाईसीएम इनिशियल है ये इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, इस दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पर होगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो अगेन जो सेंटर ऑफ मास होगा इतना डिस्प्लेस हो गया होगा, तो ये डेल्टा वाईसीएम इतना डिस्प्लेस हो गया है, राइट। और उसके बाद अभी तो इसका वेलोसिटी 0 है, उसके बाद इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा फर्दर राइज करेगा। लेट से वो जो फर्दर राइज कर रहा है वो डेल्टा वाईसीएम है, नहीं, तो अगर हमसे डेल्टा वाई पूछा जाए, नहीं, कि कितना राइज किया या ये जो एच पूछा जा रहा है, तो एच बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये जो
पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का बिटवीन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, और फिर उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास राइज करेगा इस पोजीशन से, जब ये ऊपर जाएगा तब जो फर्दर राइज करेगा, तो टोटल जो होगा राइज सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा, डेल्टा वाई सी एम इनिशियल प्लस डेल्टा वाई सी एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेल्टा वाई सी एम इनिशियल तो आ जाएगा मैं हमारे पास, डेल्टा वाई सी एम इनिशियल जो होगा कितना हो जाएगा, इसको जैसे हमने 2 कहा इसको 1 कहा, तो हम ऐसा लिखेंगे कि m1 डेल्टा y1 m2 डेल्टा y2 बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, करेक्ट। तो m1 ये m हो गया, डेल्टा y1 देखा जाए तो डेल्टा y1 मेरा कितना राइज कर गया, कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, तो ये जो राइज हुआ है 7 mg/k प्लस mg/k, नहीं, तो ये हुआ मेरा 7 mg/k प्लस mg/k, और जो सेकेंड ब्लॉक है वो अभी तक डिस्प्लेस नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही है, तो m इंटू 0 नहीं बाय m प्लस m, तो ये 4 mg/k आ जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट बचा वो है डेल्टा वाई सी एम। तो अगर हम डेल्टा वाई सी एम देखें तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे वी सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, यू सी एम स्क्वायर, नहीं, यू सी एम स्क्वायर माइनस 2ac इंटू डेल्टा वाई सी एम, ऐसे लिखेंगे। अब देख, अगर यू सी एम देखा जाए तो यू सी एम कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v1 था, नहीं, तो m इंटू वी वन, नहीं, प्लस m इंटू इसका वेलोसिटी अभी 0 है बाय m प्लस m, तो कितना आ जाएगा, v1/2 आ जाएगा, करेक्ट। अब ये v1 कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो अगेन v1 जो आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा 7 mg/k है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी भी आएगा, तो हम अगेन एनर्जी कंजर्वेशन से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, ये कहाँ स्प्लिट होगा, नहीं, ये होगा हाफ के डेल्टा L1 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा L1, और यहाँ पे इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर भी आ जाएगा, नहीं, ये v1 स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ये सारा वैल्यू रख दिया जाए, है ना, डेल्टा एल का वैल्यू मेरा 7 mg/k है, करेक्ट, हाफ के डेल्टा L1 मेरा mg/k है, इसका होल स्क्वायर प्लस mg, और डेल्टा L 7 mg/k प्लस mg/k प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, तो यहाँ से v1 स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 32 mg/k आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा v1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए डेल्टा वाई सी एम चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर ए सी एम निकालिएगा तो ए सी एम कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, सो m इंटू जी, जब ये इस सरफेस को छोड़ देगा तो दोनों पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, m इंटू जी बाई एम प्लस एम, तो ये g ही आ जाएगा, करेक्ट। तो अब हम लोग ये निकालते हैं वैल्यू कि डेल्टा वाई सी एम कितना हो जाएगा, राइट। सो डेल्टा वाई सी एम निकाले हम, तो डेल्टा वाई सी एम जो निकलेगा यहाँ से निकल जाएगा मेरा डेल्टा वाई सी एम, क्योंकि ये वी सी एम स्क्वायर था, नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब सेंटर ऑफ मास अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएगा तो वी सी एम मेरा 0 हो जाएगा, यू सी एम स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा वाई सी एम। सो डेल्टा वाई सी एम जो होगा वो होगा यू सी एम स्क्वायर बाई 2g, और यू सी एम हमने निकाला वो कितना आया था मेरा v1/2, सो v1/2 का होल स्क्वायर बाई 2g, सो v1 स्क्वायर बाई 4g, और v1 स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ जो आया था वो रख देते हैं हम लोग, सो 32 mg स्क्वायर बाई k बाई 4g, नहीं, ये सॉरी ये 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, है ना, 8g, तो ये 4 mg/k आ जाएगा, करेक्ट। नहीं, तो अब जो टोटल राइज होगा, जो h का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो अब जो टोटल राइज होगा h का, तो वो जो डेल्टा वाई सी एम है ना, डेल्टा वाई सी एम पर जो इनिशियल था और फर्दर उस पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से फर्दर जो सेंटर ऑफ मास ऊपर राइज करेगा, नहीं, तो डेल्टा वाई सी एम, दोनों को ऐड कर दें तो 4 mg/k
प्लस 4 mg/k, नहीं कितना आ जाएगा 8 mg/k इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यूरो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर।